Okay, so today we'll start our reading of the chapter. Chapter is nutrition in plants. Okay, in the previous class you have learned that all living things need food. हमने पहले पढ़ा है कि सभी living things को किसकी need है? Food की need है. Food contain nutrients that are needed by our body for healthy growth and proper functioning. हमें पता है food की क्यों जरूरत होती है हमें, ताकि हमारी body जो है proper functioning करे और हमारी growth जो है वो सही रहे. Identify and complete the name of the nutrients that are present in the food groups shown in the picture given below. Also mention one function of each nutrient. अब आपको यहाँ पिक्चर दी हुई, आपको एक एक न्यूट्रिएंट बताना है पहले इनमें क्या होता है और साथ ही में उसका एक फंक्शन. ठीक है, अगर याद नहीं हो तो आप 6th क्लास की बुक अगर आपके पास हो तो उसका आप आराम से कर सकते हैं. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर न्यूट्रिशन. प्लांट के अंदर कैसे न्यूट्रिशन आता है वो आप इस चैप्टर में देखेंगे. Living things need energy to perform various life processes. लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए होती है लाइफ प्रोसेस के, वेरियस लाइफ प्रोसेस की अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए, बड़े होने के लिए, काम करने के लिए हमें किसकी नीड है? एनर्जी की नीड है. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. हम एक ही चीज तो लेते हैं, हम अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या जाता है? फूड ही जाता है. तो वो फूड ही क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है. The process by which living organisms take in food and utilize it to carry out different life processes is called nutrition. और ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड अंदर लेते हैं, उसके बाद अपने यूटिलाइज करते हैं उस फूड को और अपनी लाइफ की प्रोसेसेस मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं या बड़े होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन. ठीक है, उस चीज को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैव टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है. अब हम इस वीडियो में हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे. ठीक है, पूरा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर, फिर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा. The mode of nutrition in which organisms make their own food using simple substance from their surrounding is called autotrophic nutrition. The mode of nutrition, ऐसा न्यूट्रिशन का जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना फूड खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग. उनके सराउंडिंग से सिंपल चीजें लेकर वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें खाना जो है और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग. सराउंडिंग से सिंपल सब्सटेंसेस लेकर अपना खाना बना रहे हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफोस मतलब होता है न्यूट्रिशन. तो ऑटो से हम समझ गए सेल्फ न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना वो खुद बना रहा है. ठीक है, Organisms that follow autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? ऑटोट्रॉप्स. सम बैक्टीरिया, एल्गे एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स. कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गे, आपको पिक्चर दिखाई दी एल्गे की मैंने, वही. और सारे ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. क्लियर है? नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है किस लिए? अपने फूड के लिए, फॉर फूड, उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोफोस मतलब न्यूट्रिशन. Organisms that follow heterotrophic mode of nutrition are called heterotrophs. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बनाते हैं या किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उन्हें कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स. Fungi, some plants and all animals including human beings are heterotrophs. Fungi और कुछ प्लांट में आ जाते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और इंसेक्टिवोरस प्लांट. मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है बट इनको न्यूट्रिएंट पूरे नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब हम भी कौन है? हेट्रोट्रॉफ्स. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड. हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स.
नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो देखिए। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड प्रिपेयर देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये आपको पहले से पता है, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉफिक है। और क्यों ऑटोट्रॉफिक है? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं वो खाना? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पर कहाँ होती है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन लीव्स में होती है, ठीक है। Hence, leaves are often called the food factory of the plant. इसलिए leaves को क्या कहा जाता है? Food factory of the plant. अब आपसे अगर यहाँ पर जनरल नॉलेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, तो फूड फैक्ट्रीज कौन है? लीव्स, क्योंकि फूड फैक्ट्रीज मतलब जहाँ खाना बनता है, तो खाना कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है, ठीक है। अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखते हैं क्या है। The word photo means light and synthesis means putting together. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है एक साथ रखना, ठीक है। तो लाइट से चीजों को एक साथ रखना क्या बन जाता है? फोटोसिंथेसिस। The process in which green plants convert water and carbon dioxide to sugar and oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. The process in which green plants convert, ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें? टू शुगर एंड ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट करते हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं शुगर और ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में। इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Photosynthesis take place only in the presence of a green pigment called chlorophyll, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो ग्रीन पिगमेंट होना बहुत जरूरी है, जो कि क्या है? क्लोरोफिल। उसके बाद है सनलाइट, जो सन से उसे मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वो एयर में प्रेजेंट होती है। और वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर रहेंगी तो क्या हो सकता है? आराम से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो सकती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? ग्रीन पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब देखते हैं हम एक एक इंग्रेडिएंट आएगा, मतलब ये जो सारी चीजें थी ना, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वाटर, द रूट्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। द रूट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो रूट्स हैं वो क्या करती है? वाटर को अब्सॉर्ब करती है। कहाँ से? सॉइल में से, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ये पिक्चर दिख रही है आपको रूट हेयर की, ठीक है। जो रूट के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है रूट हेयर्स। Water and minerals are transported to the leaves through tiny pipe-like structure called xylem. और water और mineral कैसे transport होते हैं? To the water and minerals are transported to the leaves. Leaves में जा रहे हैं सारे water और minerals through tiny pipe-like structure called xylem. किसकी हेल्प से जाते हैं? xylem की हेल्प से। आपको मैंने हार्डवर्ड से पिक्चर दिखाई थी इसकी। क्या होता है? xylem वाटर को नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो ऊपर कहाँ जा रहा है? वो लीव्स में जा रहा है। तो किसकी हेल्प से जाता है? जाइलम की हेल्प से। जाइलम क्या है? टाइनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इन टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट, ये हमें पता है। कहाँ होता है? ग्रीन क्या पार्ट होता है? लीव्स। और जिस स्ट्रक्चर में वो रहते हैं, मतलब जहां पर क्लोरोफिल रहता है, उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल जहां रहता है उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट। नाउ सनलाइट, chlorophyll captures solar energy from sunlight so that it can be used in photosynthesis. अब क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, मतलब सनलाइट को कैप्चर करता है ताकि वो क्या कर पाए? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ले, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, green plants take in carbon dioxide from air through tiny pores called stomata. अब green plant जो है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम एयर, एयर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड है, थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा, ये आपको एक पिक्चर दिया है, स्टोमा कहा जाता है एक स्टोमेटा को, एक स्टोमेटा को स्टोमा कहा जाता है और बहुत सारों को स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टोमा की पिक्चर है। ये जो है ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। Stoma, stomata are present mostly on the lower surface of
और स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लोअर सरफेस पर होते हैं लीफ के, मतलब नीचे के पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, सब कुछ मिल गया हमें, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है? During photosynthesis, the solar energy captured by chlorophyll is used to combine carbon dioxide and water to synthesize the product glucose. अब photosynthesis के टाइम पर क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी कैप्चर हुई है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने कैप्चर कर ली ऊपर सोलर एनर्जी, इज यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और उसको किससे कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कंबाइन कर रहे हैं टू सिंथेसाइज द प्रोडक्ट ग्लूकोज। और उन दोनों को कंबाइन करके क्या बन रहा है, ग्लूकोज, ठीक है। तो मतलब प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट एज फूड। ग्लूकोज क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसे किसने यूज किया, प्लांट ने यूज किया है एज फूड। Oxygen is formed as a byproduct and is released into the air through the stomata। और ऑक्सीजन क्या है, बाय प्रोडक्ट है, मतलब बचा हुआ प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो कि किसने रिलीज किया है, स्टोमेटा ने रिलीज किया है। जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया था उसी ने ऑक्सीजन को रिलीज किया। The reaction taking place during photosynthesis can be written as carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen। ग्लूकोज तो प्लांट के अंदर रह जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, एयर में चला जाता है, जिससे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी फिगर आपको क्या बता रही है, ये जो 1.5 फिगर दी है ये आपको बता रही है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, ठीक है। एक्सेस ग्लूकोज किस में बन जाता है, स्टार्च, मतलब जितने ग्लूकोज की नीड है, जितने फूड की नीड है वो तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट ने ले लिया वो, अब जो बचा हुआ फूड है वो क्या बन गया, स्टार्च। स्टार्च इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज द लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स। और स्टार्च क्या हो गया, स्टोर हो गया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, अलग अलग प्लांट के पार्ट में स्टोर हो गया है वो, ठीक है, सच एज द लीव्स, रूट्स एंड स्टेम्स, लीव्स, रूट्स और स्टेम्स में, ठीक है। दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोयम। अब फूड कहाँ जा रहा है, दूसरे प्लांट पार्ट में जा रहा है थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फ्लोयम। फ्लोयम की पिक्चर भी आपको हार्ड वर्ड से बता दी थी। तो यहाँ क्या होता है, जाइलम का काम होता है नीचे से ऊपर ले जाना और फ्लोएम का काम होता है फूड को पूरे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हो गया है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। नाउ यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है वो बाद में देखेंगे। नाउ स्पेशल केसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं वो क्या है। जैसे कि कुछ चीजें होती है, जैसे कि ये कलर वाला प्लांट है, इसमें कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, या कैक्टस के अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है वो देखते हैं। Beside leaves, photosynthesis also take place in green parts of the plant such as the stem and branches। अब हमें आंसर मिल गया कैक्टस का, तो कि कैक्टस में तो लीव्स होती नहीं है, तो उनके किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब हर वो ग्रीन प्लांट, हर वो ग्रीन पार्ट प्लांट का क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो स्टेम्स हो या फिर ब्रांचेस हो, ठीक है। In desert plants such as cactus, leaves are modified into spine to reduce the loss of water। जो डेजर्ट प्लांट है कैक्टस, उसकी लीव्स कैसी बन चुकी है, कांटे बन चुकी है। स्पाइन्स का मतलब क्या होता है, कांटे होता है, जो क्यों बन गई, क्यों मॉडिफाई होगी, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। वैसे ही राजस्थान, वैसे ही डेजर्ट में पानी कम होता है, तो अब अगर उनकी लीव्स चौड़ी होगी तो पानी ज्यादा लॉस करेंगे, इसलिए उनकी लीव किस में कन्वर्ट हो गई है, कांटों में कन्वर्ट हो गई है, एक पतली निडल की तरह बन गई है, जिसमें से वाटर लॉस बहुत कम होगा। So photosynthesis take place in the thick and fleshy green stem that contain chlorophyll। इसलिए photosynthesis कहाँ होता है, stem में होता है, thick and fleshy green stem that contain chlorophyll। पिक्चर में आपको दिख रहा है ग्रीन है ये stems, ठीक है। तो यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, photosynthesis परफॉर्म हो रहा है। Some other organisms such as cyanobacteria and algae also contain chlorophyll and can photosynthesize। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे साइनोबैक्टीरिया और एल्गे, ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, इसलिए ग्रीन कलर के मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। Leaves that have color on leaves that have color other than green also have chlorophyll। अब जैसे यहाँ पर रेड मैपल लीव्स दिख रही है, इनका कलर तो रेड है, ठीक है, पर इनके पास क्लोरोफिल अगर होता तो ग्रीन होती, बट नहीं, ये क्या है, इनके पास भी ग्रीन पिगमेंट
Hey, the green color of these leaves is masked by the red brown and other pigment. इनके पास ग्रीन पिगमेंट है बट वो क्या हुआ है, कवर हो गया. जैसे अभी हम मास्क यूज करें तो ऐसा तो ही नहीं कि हमारे अंदर का चेहरा कम हो गया है या बिगड़ गया है या कुछ है नहीं, हमारे नाक नहीं है, मुंह नहीं है, ऐसा नहीं है. क्यों कर रहे हैं मास्क हम? प्रोटेक्शन के लिए. तो वही यहाँ पर भी मैपल लीव्स में क्या हुआ है, मास्क हो गया है रेड कलर, पर क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट थे. ठीक है. सिंथेसिस ऑफ अदर प्लांट फूड. अब अदर प्लांट फूड जो है वो कैसे सिंथेसिस होता है वो देखते हैं. Carbohydrates that are made by plants during photosynthesis are composed of carbon, oxygen and hydrogen. जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे प्लांट हमारे लिए बनाते हैं कब, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वो किन चीजों से बना हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है. ठीक है. Using these elements, plants also synthesize other component of food such as fats, vitamins and minerals. इन्हीं के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने के साथ साथ प्लांट जो है वो दूसरी चीजें भी सिंथेसाइज करते हैं हमारे लिए, जैसे फैट्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम कार्बन, कार्बन के अलावा भी हमारी बॉडी को तो सब चीज़ों की नीड है, तो वो प्रोटीन भी बनाते हैं और साथ में प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है. Although air contains 78% gaseous nitrogen, plant cannot absorb it directly from the air. वैसे तो पता है हमें कि सबसे ज्यादा गैस हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में हमारे 78% नाइट्रोजन है, बट उसे प्लांट डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर पाते. दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म बाय सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. अब जो नाइट्रोजन है एयर में, उन्हें क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो उन्हें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो सॉइल के अंदर आ जाए और फिर उसे वो प्लांट अब्सॉर्ब कर ले. द कन्वर्टेड नाइट्रोजन कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. और वो कन्वर्टेड नाइट्रोजन कौन अब्सॉर्ब कर ले, प्लांट अब्सॉर्ब कर ले. Some plants also have certain bacteria in their roots which help to convert nitrogen into usable form in the soil. और कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, उनकी रूट्स के अंदर ही बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो क्या करें, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में हेल्प कर दे इनटू यूजेबल फॉर्म. यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन को वो ही कन्वर्ट कर दे. तो रूट्स के अंदर ही अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लांट को क्या होगा, डायरेक्टली अपना यूजेबल नाइट्रोजन मिल जाएगा. ठीक है. Sometimes farmers add nitrogen rich fertilizers to the soil. और कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स खुद डाल देते हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर पता ही है आप लोगों को, जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऐसे केमिकल जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो वो नाइट्रोजन उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर सॉइल में डाल देते हैं. In this way, plant fulfill the requirement of nitrogen to synthesize food component other than carbohydrate. और इस तरह से क्या होता है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है ताकि वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरी चीजें भी सिंथेसाइज कर ले. ठीक है.